हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिन आवाज़ में। फ्रेंड्स, हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि हमेशा किसी भी शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ही खरीदना चाहिए, तभी वो स्टॉक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी हैं जिनकी शेयर के प्राइस लगातार बढ़ते रहते हैं और कभी भी वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इससे क्या फ़ायदे हैं। किसी शेयर का इंट्रिंसिक जो वैल्यू का मतलब है उस शेयर की वास्तविक कीमत से है, यानी उस शेयर की फेयर वैल्यू से है। शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू को हिंदी में आंतरिक मूल्य कहते हैं। इसे किसी शेयर की फेयर वैल्यू भी बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। कई नामों जैसे रियल वैल्यू या वास्तविक वैल्यू भी कह सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक को सही दाम, उसकी फेयर वैल्यू या एक्चुअल प्राइस ही उस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। शेयर मार्केट में हमेशा किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू पता कर लेनी चाहिए, तभी आप उस शेयर से फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट या रिटर्न कमा सकते हैं। शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू उस शेयर की करंट मार्केट वैल्यू से कम या ज़्यादा हो सकती है। तो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब उस शेयर की सही कीमत या रियल वैल्यू से है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का अर्थ है शेयर का असली कीमत, यानी उसको वास्तविक कीमत भी कह सकते हैं, फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू से है। दुनिया के सबसे बड़े जो हमारे इन्वेस्टर थे, वॉरेन बफेट, वो भी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे शेयर खरीदने की बात कहते थे, क्योंकि वो खुद भी वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, जिसका मतलब है कि वो किसी भी शेयर या स्टॉक को कम प्राइस पे खरीद कर और उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करते थे और फिर उसको बेच के प्रॉफिट कमाते थे। इतना ही नहीं, वॉरेन बफेट ने इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला भी दिया जो थोड़ा टिपिकल है और लेकिन आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में उसको समझाएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू का पता करके हम सही स्टॉक कैसे खरीद सकते हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा स्टॉक खरीदें या आखिर कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो आपके लिए स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना बहुत आवश्यक है। बिना इसके जाने आप लॉस खा जाएंगे और अपने पैसे का नुकसान करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि आप किसी भी स्टॉक को उसकी एक्चुअल कीमत से कहीं महंगा ना खरीद लें। शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू से आपको पता चलता है कि कोई भी शेयर महंगा है या सस्ता। मान लीजिए आप बाज़ार में जाते हैं और फल खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार आपको फल का वास्तविक कीमत से थोड़ा बढ़ा के रेट बताता है, आप उसे मोल भाव करते हो, फिर उससे दुकानदार से सही वैल्यू यानी फल का जो सही कीमत बताने को कहते हो। तो दुकानदार आपकी बात मान जाता है तो आप फल खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप मोल भाव नहीं करते और दुकानदार के कहे अनुसार फल का मूल्य दे देते तो शायद आपको लॉस हो जाता। लेकिन आपने थोड़ी समझदारी दिखाकर उसे एक्चुअल कीमत या इंट्रिंसिक वैल्यू पे ख़रीदा है, जिससे आपको नुकसान नहीं होता और आप अपना लॉस करने से बच जाते हैं। ठीक ऐसा ही शेयर मार्केट में भी होता है। अगर आप किसी भी शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे पता किए बिना उसी वास्तविक कीमत से अधिक कीमत पर उस शेयर खरीद लेते हैं, मतलब ओवर वैल्यू स्टॉक खरीद लेते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। आप किसी मनी कंट्रोल पर या किसी भी अन्य स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में किसी कंपनी के स्टॉक रिसर्च करते हैं, तो आपने भी ज़रूर कभी ना कभी देखा होगा या लिखा हुआ देखा होगा कि इसमें लिखा रहता है करंट प्राइस इज़ मोर देन ए इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि अभी जो शेयर करंट प्राइस है वह उसकी रियल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस वक्त उस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। वो आपको एक अलार्म देता है, यानी कि आपको इंटीमेट करता है। वैसे ही सिर्फ
इसी चीज़ को देकर ही हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए कि आपको वह शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। किसी भी शेयर को चुनते वक्त आपको और भी बहुत कुछ यानी बहुत सारे फैक्टर्स पैरामीटर होते हैं, उनको देखना पड़ता है, जैसे फाइनेंशियल रेशियो, मार्केट न्यूज़, ट्रेंड्स, कई सारी चीज़ें। तभी आप एक अच्छे शेयर को चुनाव कर सकते हैं। अच्छे शेयर को चुनाव कैसे करें? आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी शेयर की करेंट मार्केट प्राइस और वैल्यू में फ़र्क होता है। करेंट मार्केट प्राइस वह होता है जो हमें कहीं भी किसी भी शेयर का प्राइस सर्च करके दिखाया जाता है, जबकि उसकी रियल वैल्यू कुछ और ही होती है। अगर हम स्किनर से लिया है टी-शर्ट कंपनी का, इसका शेयर प्राइस 3300 रुपीज़ है, जैसे कि आप नीचे स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। और क्या इस प्राइस पर आपको इस शेयर को खरीदना चाहिए जिसका पीई 32 रुपीज़ हो, यानी ₹1 कमाने के लिए 32 रुपीज़ खर्च करना पड़े? क्या ये सस्ता है या फिर महंगा है? मतलब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं इस शेयर को सही प्राइस दे रहा हूँ या नहीं? क्योंकि अभी तक तो आप जब फल लेने भी जाते थे तो भी आप मोल भाव करते थे, अलग अलग दुकानों पर जाकर देखते थे कहाँ पर फल सस्ता मिल रहा है और कहाँ पर महंगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको ये कैसे समझ आएगा? क्योंकि अगर शेयर का प्राइस 1500 चल रहा है तो आपको 1500 ही देना पड़ेगा अगर आप उसे खरीदना चाहते हो तो अब आपको क्या करना होगा? क्या उस स्टॉक को उतनी ही कीमत में खरीद लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपको यह भी पता है कि शेयर मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, और उस लिस्टेड कंपनी में उस शेयर को खरीदना, किसी शेयर को या ना खरीदना, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस और उसकी एक्चुअल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू में फ़र्क होता है। आपको हमेशा हर स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ही खरीदना चाहिए, तभी आपको उससे अच्छा प्रॉफिट या रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू का पता कैसे लगाएं। तो आज हम बहुत एक आसान एग्जांपल के द्वारा आपको किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के कई तरीके बताने वाले हैं। शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। चलिए इनमें से एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक होटल है जो बहुत ही फेमस है, जिसका मालिक ओनर एक्स है, उसे होटल बेचना चाहते हैं क्योंकि वह अभी कहीं और जाकर अपना बिजनेस करना चाहता है, इसलिए वह अपने इस होटल को बेचना चाहता है। अब आपको उस होटल के बारे में पता है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने ये होटल खरीद लिया तो मैं भविष्य में इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। तो आपको एक्स ऑफ़र देता है कि आप होटल में ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन अब सवाल यह आएगा कि आप किस प्राइस पर ख़रीदेंगे। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि उस होटल को ख़रीदने के लिए क्या प्राइस देना चाहिए, क्योंकि उसका मालिक एक्स तो आपको कुछ भी या कितना भी महंगा रेट बता देगा। तो ऐसे में आपको पता करना है कि उस होटल की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो ये कैसे पता करेंगे? देखिए, बड़ा आसान है उस होटल की रियल वैल्यू पता करने के लिए। आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, एक डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना होगा। सबसे पहले आपको उस होटल के मालिक जो मिस्टर एक्स है, उस होटल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे, तो और उसमें जो लिखा होता है कि उस होटल ने पिछले 5 साल या 10 साल में कितना प्रॉफिट हर साल कमाया है, हर साल उस होटल में कितना पैसा ये कमाती है, और कितने रुपए के एसेट्स अभी उस होटल के पास हैं, क्या उस पर अभी कोई लोन भी बकाया है। इन सब चीज़ों को आप हिसाब किताब आपको उसके फाइनेंशियल के अंदर पता चल जाएगा। तो अब आप आपके फाइनेंशियल को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद ही आगे स्टेप रखेंगे। और सभी डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद अब आपको पता चला कि उस होटल पर कोई भी लोन बाकी नहीं है, और आपको पता चला कि पिछले 5 सालों में यह होटल 10 लाख रुपए हर साल का प्रॉफिट भी कमाती है। अब आपको पता चल चुका है कि होटल 10 लाख रुपए हर साल कमाती है, तो आपको उसे कितने रुपए में खरीदेंगे जिसके लिए आपको प्रॉफिट हो। तो मान लीजिए कि
आप चाहते हैं कि हर साल जो मुझे कम से कम 15% का प्रॉफिट हो, तो उसके लिए आप एक कैलकुलेशन द्वारा ये आप उसका होटल का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं। अब आपको उस होटल के 1 साल के प्रॉफिट को आप हर साल जितना रिटर्न चाहते हैं उसे डिवाइड करना होगा, यानी कि भाग देना होगा। तो उसका फार्मूला बन जाएगा पर ईयर इनकम डिवाइडेड बाय एनुअल रिटर्न परसेंटेज। तो उस होटल का 1 साल का प्रॉफिट 10 लाख रुपए है और आप उसे 15% का एनुअल रिटर्न चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.15 यानी 66 लाख रुपीज़। तो ये 66 लाख रुपया उस दुकान की वैल्यूएशन आ गई और इसी वैल्यूएशन को हम उस होटल की इंट्रिंसिक वैल्यू या होटल की फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं। अब आपने उस होटल के मालिक जो मिस्टर एक्स से बोला कि मैं इसका 66 लाख रुपए दे सकता हूँ, लेकिन जो मालिक है उसने कहा ठीक है आप 70 लाख रुपए दे देना। फिर आप थोड़ा सोचने लगे और आपने कैलकुलेट किया तो आपको पता चला कि 70 लाख रुपए में लेने पर भी कोई नुकसान नहीं है और आपको हर साल जो है 14% का रिटर्न तो तब भी मिलेगा। तो आपने सोचा कि चलो यह भी ठीक है और आपने उस दुकान को 70 लाख रुपए में ले लेते हैं। देखिए, अगर वह आपको उसी होटल के 1 करोड़ रुपए बताता तो आपको उसे लेने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि यह होटल उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी चीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू पता होने का यही फ़ायदा होता है कि आप उस महंगे दामों से लेने से बच जाते हैं और आप जो लॉस होता है उससे बच जाते हैं। अभी हमने जिस तरीके से आपके शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया है उसे DCF मेथड या डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड कहा जाता है। जिस तरह हम कंपाउंडिंग में आज पैसे को हम फ्यूचर में लेकर जाते हैं, जैसे कि आज के 100 रुपीज़ ग्रो करके 14% हिसाब से अगले साल 114 होगा और उससे अगले साल 114 का फिर 14% बढ़कर 130 रुपीज़ होगा। तो डिस्काउंटिंग में हम ठीक इसका उल्टा करते हैं, हम फ्यूचर के प्रॉफिट को उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लाते हैं और उस काम करते हैं। तो अगर आपको 115 रुपये अगले साल मिलने वाला है तो वो 14% डिस्काउंट रेट में हिसाब से अभी के समय में वो 100 रुपीज़ होगा। बहुत लोगों को ये स्टेटमेंट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी बिजनेस या फ्यूचर कैश फ्लोज को हम अभी यानी प्रेजेंट के वैल्यू में आते हैं तो इसे रिक्वायर्ड रिटर्न रेट के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। अब हम प्राइस टू अर्न रेशियो PE रेशियो को गहराई से समझते हैं। प्राइस टू अर्न रेशियो से हम कंपनी के PE रेशियो की गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनी का PE रेशियो कितना होगा। इससे हम लोगों को कंपनी के प्राइस के उसके अर्निंग से डिवाइड करना होगा, यानी जो उसका जो होटल का प्राइस था 66 लाख और जो इसका पर ईयर जो अर्निंग हो रही थी 10 लाख, यानी उसका PE निकल के आया 6.6, यानी कि 6.5 साल में आपने जितना इन्वेस्ट किया यानी 66 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है वो आपका पैसा निकल आएगा, यानी 6.5 साल में आपको जितना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो निकल आएगा आपका। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल मेरा पसंद आया हो तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।